हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिट 5 का पार्ट सेकंड, जिसमें हम कवर करने वाले हैं इस यूनिट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है द कंपनीज एक्ट। तो समझते हैं कि कंपनीज एक्ट क्या है और इसके अलग अलग फीचर्स क्या हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो द कंपनीज एक्ट, तो इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं मैं तो द कंपनीज एक्ट 2013 passed by the parliament has received the approval of the president of India on 29th August 2013। तो बेसिकली ये जो कंपनीज एक्ट था, जैसे मैंने बताया कि मैंने बताया भी है प्रीवियस वीडियोस में कि एक एक्ट कैसे बनता है, वो पूरा लॉ कैसे बनता है। सबसे पहले वो बिल इंट्रोड्यूस होता है, फिर उसको अप्रूवल मिलता है पार्लियामेंट से, फिर उसको बेसिकली प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, उसके बाद वो पर्टिकुलर जो बिल है वो एक्ट बनता है। उसी तरह से जो कंपनीज एक्ट है जो 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको सबसे पहले पार्लियामेंट में पास किया गया था। पार्लियामेंट का जब ये अप्रूवल मिल गया उसको दोनों हाउसेस से, तो ये जो एक्ट था इसको अप्रूवल मिला मेरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। कब मिला? 29 अगस्त 2013। अब इस एक्ट में क्या है? सो द एक्ट कंसोलिडेट्स एंड अमेंड्स द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। अब ऑब्वियस सी बात है कि इसका नाम ही कंपनीज एक्ट है, मतलब इस एक्ट में वो सारी चीजें होंगी, वो सारा लॉ होगा जो कि कंपनी से रिलेटेड होता है। अब वो क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। The Companies Act 2013 was enacted on 30th of August 2013। तो ये जो एक्ट था ये कब इनैक्ट करा गया था? 30 अगस्त में, और इसको अप्रूवल प्रेसिडेंट का कब मिला था? 29 अगस्त 2013, ठीक है। Some of the provisions of the Act have been implemented by a notification published on 12 September 2013 and some need to be notified yet। तो इसकी जो provisions थे वो तो मेरे 12 सितंबर में ही नोटिफाई कर दिए गए थे, लेकिन कुछ ऐसे जो provisions थे जो अभी भी नोटिफाई नहीं किए गए हैं, ठीक है। It is worthy to mention that the provisions of Company Act 1956 is still in force। तो एक कंपनी एक्ट था 1956 में जो बना था, उसकी जो चीजें हैं, उसके जो प्रोविजंस हैं वो अभी भी फोर्स में है, ठीक है। तो इसमें याद करने वाली क्या चीज है? इसमें याद करने वाली चीज है कि जो कंपनी एक्ट था ये कब इनैक्ट किया था, बेसिकली ये। और एक ओवरव्यू समझ लो कि कंपनी एक्ट कैसा एक्ट है। कंपनी एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें सारे लॉज, सारे प्रोविजंस किससे रिलेटेड है? मेरे एक कंपनी से रिलेटेड, ठीक है, तभी इसका नाम कंपनी एक्ट है। As on March 31st, 2016, the number of total companies registered in the country under the Companies Act 2013, Companies Act 1956 and previous company law were, इतना नंबर था जिसमें से इतने थे जो क्लोज हो गए थे। तो बेसिकली ये एक नॉलेज के लिए आप लोग समझ सकते हो, ऐसे इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि कंपनीज एक्ट और इनके सबके हिसाब से जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी और कितनी कंपनी उसमें से क्लोज हो गई हैं, तो यहाँ पर एक डेटा दिया गया है फिगर्स के फॉर्म में, ठीक है। अब आता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में आता भी है कि कंपनीज एक्ट के की फीचर्स क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो कंपनी एक्ट में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो उसको समझते हैं कि इसके की फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला मेरा फीचर है कि द कंसेप्ट ऑफ डोरमेंट कंपनीज introduce companies not engaged in business for 2 consecutive years can be declared as a dormant company। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस एक्ट के जो पहला फीचर था वो फीचर था कि इस एक्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। वो कॉन्सेप्ट क्या था? डोरमेंट कंपनीज का कॉन्सेप्ट था। अब जैसे मैंने बताया भी था प्रीवियस वीडियो में कि डोरमेंट बेसिकली क्या होता है, डोरमेंसी क्या होता है, या फिर जब हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़े थे तो वहां पर हमने डोरमेंट पार्टनर पढ़ा था, जिसको हम लोग स्लीपिंग पार्टनर भी कह रहे थे। वो क्या थे? वो थे कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो डे टू डे एक्टिविटीज में नहीं होगा। हो सकता है कि उनका जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो प्रॉफिट में हो, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन देने की जब बारी आती है तो डे टू डे एक्टिविटीज में डोरमेंट पार्टनर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देता है। सिमिलरली यहाँ पर डोरमेंट कंपनीज के जो प्रोविजन था, जो भी इंट्रोडक्शन था, वो मेरे कंपनीज एक्ट में ही हुआ था। इसके हिसाब से कोई भी ऐसी कंपनी जो कोई बिजनेस चला रही है और अगर वो किसी 2 साल तक, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, मतलब ऐसे होना चाहिए कि 2011 है तो 2012, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स होने चाहिए। तो अगर उसने 2 साल से कोई बिजनेस नहीं किया है तो उस केस में उस कंपनी को डोरमेंट डिक्लेयर कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये मेरा पहला फीचर था। दूसरा फीचर क्या था? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल इंट्रोड्यूस। तो जैसे कि हमने प्रीवियस यूनिट में भी देखा था कि वहां पर भी हमारा साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल फॉर्म हो रहा था उस एक्ट के अकॉर्डिंग। उसी तरह से मेरा यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था, आईटी एक्ट, तो उसी तरह से जो कंपनी एक्ट था उसने ये प्रोविजन दिया कि आप एक तरह का कंपनी लॉ का ट्राइब्यूनल को फॉर्मेशन करो, उसको इंट्रोड्यूस करो, ठीक है।
थर्ड मेरा की फीचर था प्रोविजन ऑफ सेल्फ रेगुलेशन विद डिस्क्लोजर्स ट्रांसपेरेंसी इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल बेस्ड रिजाइन। तो यहाँ पर क्या था कि आप बेसिकली ऐसे प्रोविजंस बनाओ जो खुद को रेगुलेट करने में हेल्प करे और उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, रादर कि हम गवर्नमेंट के अप्रूवल पे बेसिकली रिलाई करें। ठीक है, तो ये मेरा थर्ड फीचर था। फोर्थ फीचर्स था कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू गो फॉर मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो जैसे हमने ई गवर्नेंस की भी बात करी थी, वही चीज यहाँ पर भी प्रमोट हो रही है कि कंपनीज जो है जो भी अपना डॉक्यूमेंट है उसको कैसे मेंटेन रखना है। पहली बात तो ये कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है आपको उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करना है, आपको पेपर बेस्ड तरीका नहीं यूज करना है, वो टाइम टेकिंग होता है और कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। तो फॉर ईज आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर कर सकते हो और फिर आप उसको मेंटेनेंस मतलब उसको मेंटेन कर सकते हो, उसकी जो भी है जैसे भी इसको स्टोर करना है आप वो चीज देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा फास्टर मर्जर एंड एक्विजिशंस इंक्लूडिंग शॉर्ट मर्जर्स एंड क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स। तो यहाँ पर बेसिकली कि जल्दी जल्दी जो मर्जर की बात करी गई है और एक्विजिशंस जो थे वो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अब यहाँ पर जो है ये फीचर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये फीचर्स भी पेपर में आते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर जो मैं अभी आगे बताऊंगी 4 पॉइंट जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या है उसके अंदर चीजें, हो सकता है कि वो भी चीज पेपर में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट मेरा फीचर है कि फॉर कंपनीज विच हैव नेट एसेट्स ऑफ 1 crore और लेस देन ऑफिशियल लिक्विडेटर्स आर एम्पावर्ड विद एजुडिकेटरी पावर्स। तो ऐसी कंपनी जिसका जो नेट एसेट है, जो एवरेज एसेट है वो 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम है, तो उसमें जो लिक्विडेटर्स होंगे उनको कुछ एजुडिकेटरी पावर्स दी होंगी, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के साथ उनको एम्पावर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ 1 पर्सन कंपनी भी इंट्रोड्यूस किया गया, जो मैंने बताया भी था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो पार्टनरशिप हो गया है ना, एक तो आप अकेले भी अपना बिजनेस चला सकते हो, अपनी कंपनी चला सकते हो। ठीक है, जिसको हम लोग स्टेक होल्डर्स भी वहां पर बता रहे थे। तो उस केस में क्या होगा, जिसको हम लोग सोल ट्रेडर भी बोल रहे थे। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट था पूरा, ये मेरा कंपनी एक्ट में ही इंट्रोड्यूस हुआ था कि 1 पर्सन कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंक्लूडेड। तो यहाँ पर जो डायरेक्टर्स थे उनको इंडिपेंडेंसी दी गई, उनको किसी भी चीज पे डिपेंडेंट होने के लिए नहीं बोला गया। नेक्स्ट है मेरा वुमेन डायरेक्टर फॉर प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज, और यहाँ पर वुमेन डायरेक्टर का भी प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया कि डायरेक्टर्स की पोस्ट पे वुमेन भी हो सकती है। नेक्स्ट है मेरा कंपल्सरी प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम CSR बोलते हैं, committee and formulation of CSR policy with mandatory disclosure for specified class of companies। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था कि आपको एक CSR कमिटी को बेसिकली फॉर्म करना है, कॉन्स्टिट्यूट करना है। CSR कमिटी क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी है, और इसमें कैसे कैसे पॉलिसीज फॉर्मुलेट हो रही हैं, कैसे कैसे उनका डिस्क्लोजर हो रहा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। और ये जो प्रोविजन था ये कंपल्सरी प्रोविजन था। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा The term key managerial personnel and promoter has been defined to affix the responsibility on main functionaries of the company। तो अब ये प्रमोटर और ये सब क्या है, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे जब हम लोग प्रमोशन ऑफ अ कंपनी को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर टू शेयर होल्डर्स एम्प्लॉयज द कम्युनिटी एंड। ठीक है, अब जो भी डायरेक्टर है, मैंने जो पीछे बताया भी, तो जो डायरेक्टर है वो अपना काम इंडिपेंडेंसी करेंगे, साथ ही साथ जो डायरेक्टर की ड्यूटी होंगी शेयर होल्डर्स की तरफ, जो एम्प्लॉयज है उसकी तरफ, जो कम्युनिटी है उसकी तरफ, वो क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर डिफाइन की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा लिस्टेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू हैव 1 डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग स्मॉल शेयर होल्डर। जो भी लिस्टेड कंपनीज होंगी जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा होगा, उन कंपनी के पास एक ही डायरेक्टर होना चाहिए, मतलब एक डायरेक्टर तो कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा Companies Act 2013 has put a cap on the number of directorship up to 20 companies of which 10 can be public companies। तो यहाँ पर बेसिकली रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था डायरेक्टरशिप के ऊपर। ठीक है, सर्च एंड सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स और जो भी चीजें हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन है कंपनी से रिलेटेड, वो भी कर सकते हो। फ्रीजिंग एसेट्स और डिसगॉर्जमेंट ऑफ इलीगल गेन्स ऑफ कंपनी अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो जो भी इलीगल जो भी प्रॉफिट हो रहा है
को वहां पर भी आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो और उस केस में जो भी एसेट्स हैं उस पे आप फ्रीज लगा सकते हो, उस पे आप रोक लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सारे मेरे प्रोविजंस थे कंपनी एक्ट के। सारे याद करने की जरूरत नहीं है, जो भी इजी लगे उसमें से आप लोग चूज करके अपने याद कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने सारे समझा दिए। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।